तरीके से अंदाजा लगाइए कि आपका हाथ पकड़कर कोई अंधकार से आपको प्रकाश की ओर खींचने वाला है। आपके जीवन में जिस तरीके का अंधकार है, उस अंधकार से कोई आपको निकालने वाला है। आज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम चर्चा करने वाले हैं अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए कि आपके ठीक तृतीया भाव पर आपके साहस भाव, आपके पराक्रम भाव, आपके भ्रात भाव पर सबसे पुण्य और साथ ही साथ में सबसे शुभ, नवों ग्रहों में सबसे शुभ देवगुरु बृहस्पति का आगमन होने जा रहा है। बस कुछ ही समय बचा हुआ है। ये अप्रैल का महीना 14 मई की, वो 14 मई की कोई 14 मई दूर नहीं है। बस आप समझ लीजिए कि यही 20 लगभग आप 1 महीना और समझ लीजिएगा। ये जो भी समस्याएं हैं वो सिर्फ थोड़े ही समय के लिए हैं। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का आपके तृतीया भाव पर प्रवेश होगा, आपके तृतीया भाव पर देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपको समझिए कि आप अंधकार से और प्रकाश की ओर जाकर खड़े हो जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति 12 वर्षों के बाद, आप अंदाजा लगाइएगा कि 12 वर्षों के बाद आपके ठीक तृतीया भाव पर देवगुरु बृहस्पति का आगमन होगा। बुध महाराज की राशि में देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे। और देखिए एक चीज और आपको हम बता दें कि देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष तक गोचर करते हैं। एक राशि में कितना समय रहते हैं? 1 वर्ष तक गोचर करते हैं। तो 1 वर्ष जो 1 वर्ष ये रहेगा, अर्थात 14 मई से लगाकर और अगली जो मई आएगी, तो मई तक देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक तृतीया भाव पर ही रहेंगे, यानी कि 2026 तक। क्या प्रभाव रहेगा? बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। सबसे पहली चीज, तृतीया भाव पर आपके तृतीया भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव रहेगा। इससे सबसे पहला आपको देखिए, तृतीया भाव भाई बहनों का होता है। हम भाव भी समझ लेते हैं कि जो हमारा तृतीया भाव है ये भाई बहनों का भाव है। जब हम पर कहीं संकट परेशानी आ जाती है तो हमारा साथ कौन देता? हमारे भाई बहन देते हैं। तो यहाँ पर जो अभी आपको भाई बहनों का आपको सपोर्ट नहीं प्राप्त हो रहा था, सहयोग नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो संभवतः ही भाई बहनों का आपको जो है पूर्ण तरीके से सहयोग जो है प्राप्त होगा। सबसे प्रथम चीज। दूसरी चीज, पराक्रम। तीसरा भाव हमारा क्या है? पराक्रम का है। आप जैसे एक डर अंदर लगा रहता है, यार अब ये काम करें, पता नहीं हमें इसमें सफलता प्राप्त हो ना हो, ये करें तो क्या हो हमारे साथ, पता नहीं क्या होगा। एक डर भय अंदर लगा रहता है। यह डर भय आपका दूर रहेगा। आप निडर होकर कोई भी कार्य करेंगे, निडर होकर करेंगे और सफलता भी प्राप्त होगी। आपका पराक्रम जो है, आपका साहस जो है, वह कहीं ना कहीं पूर्ण आपके साथ में रहेगा। जब साहस आपके साथ में होगा तो बहुत सारे कार्य भी आप अपनी इच्छाओं से, अपने आत्मबल से अपने कार्यों को सिद्ध कर पाएंगे। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का तृतीया भाव पर देखने को मिलेगा। आप सेना में भर्ती हैं, तो भी देवगुरु बृहस्पति का शुभ आशीर्वाद। भाई देवगुरु बृहस्पति पद उन्नति के कारक हैं, तो पद में भी आपके उन्नति हो सकती है, ये भी संभावना है कहीं ना कहीं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके तृतीया भाव पर। यहाँ पर आपके तृतीया भाव पर देवगुरु बृहस्पति आपके जैसे आप इंटरनेट संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, काम करते हैं, तो भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति वर्णन आया है ज्योतिष में कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं और जहां से बैठकर जिस भाव को देखते हैं, जहां पर बैठते हैं उस भाव को तो गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर ही देते हैं, किंतु जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, जिस भाव को देवगुरु बृहस्पति देखते हैं, वह भी भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो आपके ठीक कौन से भाव पर? आपके सप्तम भाव अर्थात स्त्री भाव, आपके व्यवसाय भाव पर दृष्टि पड़ेगी। व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ भाई शत्रु दृष्टि ये होगी, या क्या होगी? शत्रु दृष्टि से देखेंगे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, जिससे ऐसा नहीं कि लाभ ना प्राप्त हो, लाभ अवश्य प्राप्त होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, किंतु थोड़ा संघर्ष देवगुरु बृहस्पति करवाएंगे आपको, ये जरूर रहेगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं, पत्नी से संबंध अच्छे रहेंगे, आपके व्यवसाय क्षेत्र भी आपका ठीक रहेगा। पत्नी के साथ में संबंध आपको अच्छे बनाकर रखने होंगे। ये चीज का थोड़ा सा आपको विचार अवश्य करना होगा आगे, यानी कि अपनी भार्या के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में आपको संबंध जो है वो मधुर बनाकर रखने होंगे। छोटी छोटी बातें होती हैं, उसे आप इग्नोर करते रहें। अगली दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति भाई सबसे शुभ स्थान पर दृष्टि डालेंगे, अर्थात आपके नवम भाव पर, आपके भाग्य स्थान पर। जिन लोगों के विवाह में अड़चन आ रही थी, विवाह नहीं हो रहा था, विवाह संबंधी परेशानियां चल रही थी, विवाह में अड़चन, कोई विवाह में देरी हो रही थी, विवाह संबंधी जो परेशानियां चल रही थी,
यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति उन परेशानियों को दूर करेंगे। आप निश्चित ये मानकर चलिएगा कि देवगुरु बृहस्पति नवम भाव को देखते ही जैसे ही ये गोचर करेंगे और तृतीय भाव पर आएंगे, तो विवाह में जिनके देरी हो रही थी और विवाह नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही उनका विवाह हो पाएगा। विवाह में जो परेशानी हो रही थी वह परेशानी दूर होती हुई नजर आएंगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ भाई नवम भाव हमारा क्या है? नवम भाव हमारे भाग्य का स्थान है, हमारे लक का स्थान है। तो भाग्य में जो आपके वृद्धि नहीं हो पा रही थी, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, भाग्य में आपके देवगुरु बृहस्पति आपके वृद्धि करेंगे, आपके भाग्य को देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बढ़ाएंगे। और जब भाग्य का साथ मिलता है तो बहुत सारे कार्य हमारे सिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके भाग्य में वृद्धि होगी। उसी के साथ ही साथ आपके आय मार्ग में, जो आपका आय मार्ग है, वह आय मार्ग जहाँ से आपका धन पैदा होता है, वह धन की स्थिति आपकी उत्तम बेहतर अच्छी देखने को आपको मिलेंगी। उसी के साथ ही साथ में आपके व्यवसाय के क्षेत्र में आपको जो है आपको पूर्ण तरीके से व्यवसाय के क्षेत्र में आपके वृद्धि होगी। आपके व्यवसाय को देवगुरु बृहस्पति बढ़ाएंगे, भाग्य को बढ़ाएंगे, आपकी धार्मिक यात्राएं करवाएंगे। पूजा पाठ में आपका मन जो है वह पूर्ण तरीके से लगता हुआ नजर आएगा। पूजा पाठ में आपका मन जो है वह पूर्ण तरीके से लगता हुआ नजर आएगा। अपने इष्ट के प्रति आपकी भावना पूर्ण तरीके से देखी जाएगी। भाग्य में आपकी वृद्धि देखी जाएगी। पूजा पाठ में आपका जब जो है मन बहुत अच्छा उत्तम अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में आपके यहाँ पर गुरुजनों का भी आपके ऊपर आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपके जो गुरुजन है, गुरुजनों का भी आपको आशीर्वाद जो है पूर्ण तरीके से आपको प्राप्त होगा। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि और है। कौन सी? नवम दृष्टि। तो नवम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक कौन से भाव को? आपके आय भाई, आपके कौन से भाई को? आपके एकादश भाव, आपके जीवन में सफलता भाव को। तो इससे आपको भाई लाभ के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। तो आध्यात्मिक लाभ भी आपको होंगे, आमदनी भी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ कार्य भी आपके सिद्ध होंगे। जो बहुत समय से आपके कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे थे, वह कार्य आपके सिद्ध होंगे। उसी के साथ ही साथ वैभव प्राप्त होगा। जो वैभव है, वैभव प्राप्त होगा। कल्याण, जो अभी तक आपका कल्याण नहीं हो पा रहा था, कल्याण प्राप्त होगा। उसी के साथ प्रशंसा, लोग आपकी प्रशंसा करते हुए भी नजर आएंगे। लोग जो है आपकी प्रशंसा भी करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाई बहनों से आपको उत्तम अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ अच्छी खबरें यानी कि गुड न्यूज समय समय पर आपको जो है प्राप्त होती रहेगी। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को आगे मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति का आप जब करते रहिए तो थोड़ा सा ये शत्रु दृष्टि से देखेंगे तो अच्छा और लाभ देखने को मिलेगा। क्या उपाय करने हैं देवगुरु बृहस्पति के आपको? देखिए, गुरुवार का दिन जो है वह देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। गुरुवार के दिन आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, आध्यात्मिक लाभ होगा आपको। उसी के साथ केले के जड़ पर आप हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहिए, आध्यात्मिक लाभ आपको होगा। गुरुवार के दिन अपने घर में पीली चीज से जो है कन्याओं को प्रतिभोज कराएं, इससे भी लाभ होगा। 5 फूल गुरु प्रतिमा पर चढ़ाएं या अपने इष्ट पर चढ़ाएं गुरुवार के दिन, तो देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होगा और कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। आप लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए कि इस प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। हरे कृष्णा, राधे।